नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले होली को लेकर विवाद देखा गया, फिर रमजान के वक्त को लेकर, और इसी कड़ी में एक बार फिर संभल में विवाद देखा जा रहा है, संभल शहर के नाम को लेकर। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, क्योंकि संभल एक ऐसा शब्द अब बन गया है जो विवादित हो गया है, क्योंकि संभल के अंदर 24 नवंबर को जब से हिंसा हुई है, जब से हम देख रहे हैं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब संभल के नाम को लेकर विवाद हो गया है, क्योंकि सनातन सेवक संघ ने जब से ज्ञापन सौंपा है, जब से कहा जा रहा है कि अब संभल का नाम बदल दिया जाए, और कल ये ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और संभल का नाम हम नहीं बदलने देंगे। हालांकि संभल की बात करते हैं तो संभल का नाम पहले सत्यव्रत था और उसके बाद शंभू के नाम पे संभल रखा गया, लेकिन अब संभल से शंभल रखने की बात हो रही है, जो भगवान भोले शंकर के नाम पर हो, ये कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ इस पर जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि अगर हम बात करें ज्ञापन की तो ज्ञापन में लिखित रूप से लिखा गया है और ये कहा गया है कि संभल का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। आप कोई से भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए तो उसमें संभल का जिक्र किया गया है, जहां पर संभल के अंदर 68 तीर्थ हैं और साथ ही साथ 19 कूप हैं। तो संभल एक ऐसी नगरी है जो सनातन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर उसका नाम ही सही नहीं रहेगा तो ये सही नहीं है। और सनातन का जब भी जिक्र होता है तो संभल का जिक्र होना भी जरूरी है, क्योंकि ग्रंथों में उसका नाम है, और यही जब ज्ञापन सौंपा गया है तो कहा गया है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया गया है, ज्ञापन तो सौंपा ही गया है लेकिन ट्वीट भी किया गया और योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि जल्द से जल्द ऐसा किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कुछ कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो संभल को किस तरीके से, संभल के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। 1978 से लेकर अब तक जो लोगों ने प्रताड़ना झेली है, अब वो लोग प्रताड़ना नहीं झेलना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि परशुराम की मूर्ति भी स्थापित चौराहे पे की जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि संभल में ही कल्कि भगवान का अवतार होगा और उनके गुरु परशुराम हैं। तो ये भी मांग की जा रही है कि परशुराम जी की जो मूर्ति है वो चौराहे पे लगाई जाए, जिसका विरोध कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी के दरअसल सांसद कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल भी हमने देखा था कि जब वो संसद के बाहर निकल रहे थे तब भी जो उनका बयान सामने आया था वो संभल को लेकर खास तौर पे आया था, और सीओ अनुज चौधरी पर था कि सीओ अनुज चौधरी किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि संभल जो एक तरीके से मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। आप कोई सा भी बयान बर्क का ले लीजिए, चाहे फिर वो सदन के बाहर का हो या फिर संभल के अंदर का हो या फिर 24 नवंबर के बाद का हो, वो बात अब लगातार दोहरा रहे हैं कि संभल में मस्जिद थी, जामा मस्जिद रहेगी। शाही जामा मस्जिद के जो बदलने को लेकर बात कही जा रही है और जो उसको छेड़छाड़ को लेकर बात की जा रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पीस बैठक को लेकर तो पहले ही कह चुके हैं, लोगों को भड़काने का काम कर चुके हैं कि आप पीस बैठक में हिस्सा मत लीजिए, और जो प्रशासन कह रहा है और जो सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं उसे मत मानिए। हालांकि संभल में व्यवस्थित ढंग से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि संभल में कोई उत्पात ना मचाए, लेकिन संभल का नाम बदलने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मौलाना और कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं, और सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संभल की हर एक चीज को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है राधिका, क्योंकि जब हमने देखा था कि सर्वे हुआ और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से कई मंदिरों के ताले खोले गए हैं, और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये दर्शा रही हैं कि हाँ, मंदिर वहां पर थे जिसे बंद किया गया और इतिहास को मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। और उसी इतिहास की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के अंदर की थी, और सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो हिंदुओं का है, यानी उन्होंने कहा कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए, जो हिंदुओं का है वो मिलना चाहिए। संभल का जिक्र भी किया गया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने समय में कुछ ऐसे कृत्य किए हैं, अगर वो सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाएगी।
शहर की बात करें नाम बदलने को लेकर तो कुछ जो है मुस्लिम हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है हमें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि बात अगर संभल की करें तो संभल में जब 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी वो कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच ही थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच। हालांकि कहा गया कि सर्वे के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दंगा भड़का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर पूरी लिखित में रिपोर्ट दी गई तो ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई भी वीडियो मिल जाता है या ऐसा कुछ भी मिलता है तो कहीं ना कहीं जिसने नारे लगाए हैं उससे माफी मंगवाई जाएगी। काफी बातें ऐसी हुई कोर्ट के अंदर जब हमने देखा है कि रिपोर्ट दाखिल की गई है तो शाही जामा मस्जिद को लेकर सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और ये कहा है कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हालांकि इसका विरोध लगातार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा आपके पास कौन सा सबूत है जो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर शाही जामा मस्जिद बनी हुई है। और सबसे ज्यादा सवाल समाजवादी पार्टी ही उठा रही है, सबसे ज्यादा सवाल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ही उठा रहे हैं। और जियाउर रहमान बर्क लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को प्रवोक करने की कोशिश लग रही है कि हो रहा है। क्योंकि आप होली के अंदर देखिए, जो होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया, सबसे पहला बयान जियाउर रहमान बर्क का ही था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीओ का जो बयान था उसका समर्थन किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आया। अखिलेश यादव तक ने कह दिया कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीओ अनुज चौधरी की अगर हम बात करें तो अभी उनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। अभी सीओ जो अनुज चौधरी है वो फेमस हो गए हैं। हालांकि तो ये कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा है। और संभल के अंदर अब जो नाम बदलने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें अगर हिंदू से बातचीत की जाए, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने वहां के हिंदू से बातचीत की है तो वो कह रहे हैं कि शंभू की नगरी है तो संभल जो नाम है वो शंभल होना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्यव्रत भी कर देना चाहिए। हमने देखा पुलिस चौकी का नाम भी सत्यव्रत कर दिया गया है, तो क्या शहर का नाम सत्यव्रत भी हो सकता है? देखिए वो पूरी जो पूरा प्रकरण है उसकी शुरुआत कैसे होगी और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि यह सब सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही निर्भर करता है, योगी सरकार पर ही निर्भर करता है कि क्या संभल का नाम बदला जाएगा, क्या संभल को सत्यव्रत किया जाएगा। क्योंकि सत्यव्रत के बाद उसका नाम पिंगल हो गया था, फिर हमने देखा कि शंभू की नगरी पे संभल हो गया था, तो कई बार संभल के नाम बदले गए हैं। लेकिन हाँ, इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि संभल का नाम सत्यव्रत था और जो हिंदू पक्ष, जो संभल के हिंदू लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि सत्यव्रत संभल का नाम कर दिया जाए। क्योंकि सत्यव्रत अगर आप नाम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि हाँ संभल में जो सनातन के साक्ष्य हैं उसे मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हाँ, अब जो साक्ष्य मिले हैं कहीं ना कहीं बताते हैं कि कैसे सनातन की नगरी रही है संभल, और इस नगरी को लेकर जो कुछ कट्टरपंथी विवाद मचा रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि मुगलों के जमाने में कहा जाता है कि मुगलों के जमाने में ये शाही जामा मस्जिद स्थापित की गई, 1878 का हवाला भी दिया जाता है। हालांकि कोर्ट के अंदर जो याचिका थी उसका 1878 का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई अभी सबूत मिला नहीं है 1878 का कि मान लिया जाए कि वो शाही जामा मस्जिद ही है। और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि 1878 से पहले के कहीं ना कहीं सबूत है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए तो उसमें संभल का जिक्र किया गया है, और संभल का जब जिक्र है, ग्रंथों में जिक्र है, तो अब सत्यव्रत नाम होना चाहिए। हालांकि अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संभल का नाम सत्यव्रत किया जाएगा या फिर नहीं। अगर नाम बदल दिया जाता है तो मुस्लिम समुदाय इस चीज को कैसे लेते हैं और हिंदू समुदाय से कैसे लेते हैं? क्या हिंसा भड़क सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए हिंसा तो आगे आने वाले समय में नहीं भड़केगी, क्योंकि संभल एक ऐसा इलाका आप कह सकती हैं पूरी तरीके से हो गया है, संवेदनशील है और वहां पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। और अगर वहां पर कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर संभल का नाम बदला गया तो 2027 में कहीं ना कहीं कुछ फायदा राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है, खासतौर पर बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी उबाल हो रहा है, चाहे फिर राम मंदिर को लेकर हो। कल तो अमित शाह की तरफ से कहा गया कि सीता मंदिर का निर्माण होगा। तो बिहार में भी चुनाव है, 2025 जब आ गया है और 2027 में यूपी के चुनाव हैं, तो क्या सियासत में संभल के नाम को लेकर, राम के नाम को लेकर, सीता के नाम को लेकर कुछ ऐसा आगे आने वाले समय में बड़ा होने जा रहा है जो बदली हुई तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाएगा।
अगर संभल में होली और रमजान की बात करें तो दोनों को लेकर भी लगातार विवाद देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, विवाद अभी लगातार होता रहेगा जब तक होली बीत ना जाए, क्योंकि होली शुक्रवार को है और उसको लेकर व्यवस्थित ढंग से हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीओ अनुज चौधरी की तरफ से पूरा मोर्चा संभाला गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की निगरानी कहीं ना कहीं रख रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 14 तारीख को होली है, आज 12 तारीख है, सिर्फ एक दिन रह गया है। और हालांकि अगर हम बात करें, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध भी जताया है जब ये कहा गया कि 2:30 बजे के बाद नमाज अदा की जाए। लेकिन अब एक दिन रह गया है, अब पूरा सीएम योगी की तरफ से निगरानी की जा रही है और पूरा ये कहा जा रहा है कि ऐसा तैयार कर दिया गया है, सुरक्षा चक्र संभल में तैयार कर दिया गया है ताकि होली पर उत्पात ना मचे। ठीक है, इस पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि संभल का नाम शंभल होता है या नहीं और होली पर क्या कुछ माहौल रहता है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।